ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। और नेक्स्ट आप हेडिंग लगाना लाइमर आवर्तीय लाइमर वेग। लाइमर आवर्तीय लाइमर वेग। तो ध्यान से देखना इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखो हमारे पास क्या है, कोई परमाणु है और इस परमाणु में क्या है, नाभिक और नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है, वर्तीय कक्षा होती है। क्या होती है? वर्तीय कक्षा होती है। और इन वर्तीय कक्षा में कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? हम इलेक्ट्रॉन की वर्तीय कक्षा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन की वर्तीय कक्षा की बात करेंगे। तो देखो, तो यहाँ पर देखो, केस नंबर फर्स्ट लगाओ आप यहाँ पर। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट। तो देखो केस नंबर फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं। केस नंबर फर्स्ट में हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में देखेंगे। अनुपस्थिति मतलब यहाँ पर वी वेक्टर बराबर क्या होगा? जीरो होगा। वी वेक्टर का मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या है? जीरो है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, कोई स्मॉल आर त्रिज्या क्या बना रहा हूं, कोई वर्तीय कक्षा बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? वर्तीय कक्षा बना रहा हूं। तो बनाते हैं। ये मैंने क्या बनाई है? कोई वर्तीय कक्षा बनाई है आर त्रिज्या की। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? वर्तीय कक्षा में गति कर रहा है। सर कौन सी दिशा में कर रहा है? दक्षिणावर्त में कर रहा है या वामावर्त? दोनों दिशा में कर सकता है। दोनों दिशा में कर सकता है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी मान लेते हैं? स्मॉल आर मान लेते हैं। और ये मैं किस में मानूं? दक्षिणावर्त मानूं, एक क्या मानूं? वामावर्त मानूं। मतलब सेम का सेम एक इधर बना दूंगा। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इस दिशा में गति करिए। किस दिशा में? इस दिशा में गति करिए। तो वी नोट लिख लेता हूं। वी नोट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। वी नोट का मतलब, नोट का मतलब है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ये हमने मान लिया, वी नोट मान लिया। और ये कौन सी दिशा में? दक्षिणी में, दक्षिण। तो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और इसका कोणीय वेग क्या होगा? ये होगा ओमेगा नॉट वेक्टर। इसी प्रकार से इसमें क्या कर लेते हैं? वामावर्त कर लेते हैं। वामावर्त में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इसकी दिशा क्या होगी? ये होगी। और इसका वेग भी क्या होगा? वी वेक्टर नॉट होगा। और इसका कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा वेक्टर नॉट होगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर वी वेक्टर बराबर क्या लिख लेना? जीरो लिख लेना। मतलब चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर क्या है? जीरो है। चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर कितना है? जीरो है। ये समझना। तो देखो, तो यहाँ पर एक भी बल कार्य करेगा। कौन सा करेगा? अगर कोई भी कोई चीज है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वो क्या कर रहा है? वर्तीय गति कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्तीय गति कर रहा है। तो उसके केंद्र पर कौन बल कार्य करता है? एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। केंद्र की तरफ एक कौन बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ये चीज आप 11th क्लास से पढ़ के आए हो। मैकेनिक्स में ये चीज हमने पढ़ी थी, अभिकेंद्रीय बल, चैप्टर नंबर 5 में। तो देखो, तो यहां पर एक केंद्र की तरफ क्या करेगा? एक बल कार्य करेगा। उसको मैं नाम दे दूं एफ वेक्टर नोट नाम दे दूं। क्या नाम दे दूं? एफ वेक्टर नोट नाम दे दूं।
और इसका भी मैं क्या नाम दे दूँ, एफ नोट, एफ वेक्टर नोट नाम दे। तो देखो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख दूँ आपको लिए आसानी रहे। तो देखो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पर केवल एक ही केवल अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। 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 अतः अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा से अतः अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा से तो देखो परिभाषा, एफ नॉट बराबर एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर। तो देखो वी नॉट मतलब रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है। ये किसको वेट कर रहा है, जो मैं डब्बे में बंद कर रहा हूँ, जो मैं डब्बे में बंद की है, ये क्या कहलाती है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या कहलाती है, संबंध कहलाती है। वी नॉट बराबर ओमेगा नॉट आर, ये रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध है। तो यहाँ पर पुट करो आप, तो एफ नॉट बराबर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर अपॉन आर। तो एफ नॉट क्या आ जाएगा, एफ नॉट आ जाएगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर आर। समीकरण क्या दे देना, 1 दे देना। समीकरण 1 में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण 1 में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समीकरण 1 दे देना। अब क्या कर दूं मैं, केस नंबर 2 देखो। केस नंबर 2, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, मतलब चुंबकीय आघूर्ण क्या है, अवेलेबल है। तो देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 जीरो नहीं है चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर। तो देखो जो मैं क्रॉस क्रॉस बता रहा हूं उसका मतलब है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। देखो इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। जो मैं क्रॉस लगा रहा हूं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो देखो यहाँ पर ये कौन से, दक्षिणावर्त।
ये कौन सी है? वामावर्त। वामावर्त। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है इस दिशा में, वी वेक्टर मान लेते हैं। पिछली वाली क्लास में हमने क्या, पिछली बार फर्स्ट केस में क्या माना था? वी नोट माना था। अब हम कितना मान रहे? वी मान रहे। और इसका कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर, और इसका भी कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है? इस पर क्या लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। क्या लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगेगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या क्या करना है? राइट हाथ को लेना है। राइट हाथ को लेना है, और राइट हाथ में आपको क्या करना है? ध्यान से देखना। राइट हाथ में आपको जो अंगुलियां रखनी है, अंगुलियां हमेशा विक की तरफ रखनी है। मतलब अंगूठा आपको बंद हो, जब अंगुलियां आप बंद करोगे, हथेली को बंद करोगे, उस दिशा में क्या होना चाहिए? वेग होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन की गति होनी चाहिए, मतलब कोणीय वेग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, दक्षिणावर्त में क्या हो रहा है? जो कोणीय जो वेग आ रहा है आपको, ओमेगा नोट आपको नजर आ रहा है। ध्यान से देखना, ओमेगा नोट। ओमेगा नोट की आप डायरेक्शन देखो, इस ओमेगा नोट की डायरेक्शन है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर आप अंगुलियां बंद करोगे तो अंगूठे की दिशा क्या रहने वाली है? नीचे की ओर रहेगा। अंगूठे की दिशा क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। यहाँ पर जो अंगूठा आपका जिस दिशा में रहेगा उसी दिशा में क्या व्यक्त करेगा? चुंबकीय बल को व्यक्त करेगा। तो देखो, घड़ी की दिशा में घुमाओ अपनी अंगुलियां। राइट हाथ में घड़ी की दिशा में आप घुमाओगे तो अंगूठा वो नीचे की तरफ रहेगा। किधर की तरफ रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा। तो इसमें जो चुंबकीय बल की जो दिशा है वो यहाँ पर इस प्रकार से है, बी वेक्टर। और इसमें आप देखो, इसमें आप देखो ये घड़ी की विपरीत दिशा में है। घड़ी की विपरीत दिशा में तो अपना राइट हाथ क्या करना? घड़ी की विपरीत दिशा में अंगुलियों को बंद करना। तो यहाँ पर अंगूठा क्या रहने वाला? ऊपर रहने वाला है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर हो जाएगी। एफ इफेक्ट, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ पर आपको एक चीज क्या नजर आ रहा है? देखो, इसकी दिशा ये और वेग की दिशा ये। ध्यान से देखना, चुंबकीय क्षेत्र बल की दिशा ये है और वेग की दिशा ये। कितना एंगल बन रहा है सर? 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है सर? यहाँ पर भी क्या बन रहा है सर? 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है सर? 90 डिग्री बन रहा है। मतलब यहाँ पर वेग और चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कितनी है? 90 डिग्री। दोनों के मध्य कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, यहाँ पर मैं कुछ एक लाइन लिख देता हूँ तो आपको क्या रहने वाली है? आसान रहने वाली है। यहाँ पर लिख लेना बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? विद्यमान है। तो देखो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल के साथ साथ अभिकेंद्रीय बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। कार्य करता है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो, चुंबकीय बल की परिभाषा से, चुंबकीय बल की परिभाषा से, तो देखो परिभाषा,
एफ बी वेक्टर बराबर, क्यों, कॉस्टेक वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्यों बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पर, क्यों क्या है, आवेश है। कौन सा आवेश है, इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एफ पी वेक्टर बराबर ई वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ वी बी साइन थीटा एन कैप लिख सकता हूँ। तो लिखो, तो देखो बी वेक्टर बराबर, सॉरी, एफ बी वेक्टर, एफ बी वेक्टर बराबर, देखो एफ बी वेक्टर मतलब, एफ बी वेक्टर का मतलब क्या है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल बराबर ई वी बी साइन थीटा एन के। परिमाण लेने पर तो एफ बी वेक्टर बराबर ए बी बी साइन थीटा। आप सभी को पता है बी वेक्टर, यहाँ पर एक डायरेक्शन नहीं शो नहीं करनी, परिमाण में डायरेक्शन शो नहीं करनी। आप सभी को पता है कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री है। तो साइन 90 का मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एफ बी बराबर ई वी पी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और लिख देता हूँ, रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग व कोणीय वेग में ये संबंध होता है, ये चीज़ मैं लिख दूँ यहाँ पर। तो एफ बी बराबर ई ओमेगा आर बी आ जाएगी। समीकरण क्या दे देना, 2 दे देना। समीकरण क्या दे देना, 2 दे देना। ये क्या आ गया, चुंबकीय बल आ गया। क्या आ गया, चुंबकीय बल आ गया। और हमारे पास क्या आ गया, अभिकेंद्रीय बल आ गया। दोनों बल आ गए। तो टोटल बल ज्ञात कर लेते हैं। टोटल बल है तो चुंबकीय की उपस्थिति में कुल बल, तो कुल बल लिख लो, कुल बल। कुल बल देखो, कुल बल क्या होगा, एफ बराबर एफ नॉट प्लस माइनस एफ पी। एफ बराबर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर प्लस माइनस ई ओमेगा आर बी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एफ के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ के स्थान पर लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर अभिकेंद्री। ये क्या होता है, अभिकेंद्री बल होता है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कुल अभिकेंद्रीय बल हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, कुल अभिकेंद्र। इसमें लिख लेना आप, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कुल अभिकेंद्रीय बल। तो देखो यहाँ पर ऐसे लिखो आप, ऐसे ज़्यादा बेहतर है। तो देखो एम
ओमेगा नॉट आर, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर प्लस माइनस ए ओमेगा आर बी। अब मैं क्या कर दूं, जो आपको टर्म नज़र आ रही है ये टर्म मैं इधर पक्षांतर कर दूं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या रख लूँ, v बराबर ओमेगा आर पुट कर दूँ, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर प्लस माइनस ई ओमेगा आर बी। अब देखो ये जो आपको टर्म नज़र आ रही है, इस टर्म को मैं क्या कर दूँ, इधर पक्षांतर कर दूँ, तो करो पक्षांतर। एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर बराबर प्लस माइनस ई ओमेगा आर बी। तो देखो यहाँ से आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको चीज़ नज़र आ रही है एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ई ओमेगा आर बी। इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से। एम आर कॉस्टक ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये लिख सकता हूँ। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर प्लस माइनस ई ओमेगा आर बी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखना, एक चीज़ आप नोट करना, यहाँ पर मैं लाइन लिख देता हूँ आपके लिए बेहतर रहेगी। ओमेगा नॉट व ओमेगा में अधिक अंतर नहीं है, में अधिक अंतर नहीं है, नहीं मतलब यहाँ थोड़ा सा अंतर है, इसलिए दोनों को बराबर मान लेते हैं। इसलिए ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ पर देखो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, जो थोड़ा सा जो अंतर है उस अंतर को, थोड़ा बहुत अंतर जो आएगा इसको मैं क्या मान लूँ, डेल ओमेगा मान। डेल का मतलब परिवर्तन, कितना परिवर्तन, बहुत छोटा परिवर्तन। डेल का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत छोटा परिवर्तन, तो यहाँ पर लिखो 2 ओमेगा, तो ओमेगा और डेल ओमेगा बराबर प्लस माइनस यहाँ पर एम भी आ रहा है, एम आर भी आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, एम आर भी आ रहा है। एम आर को भी आप लिखो और प्लस माइनस ई ओमेगा आर भी आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो 2 ओमेगा और डेल ओमेगा बराबर प्लस माइनस ई ओमेगा बी अपॉन एम। आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डेल ओमेगा प्लस माइनस ई ओमेगा बी अपॉन 2 ओमेगा एम। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, डेल ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ई बी अपॉन 2 एम। यहाँ तक इस कैलकुलेशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस कैलकुलेशन में आपको क्या नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक समीकरण आप क्या दे देना, ए दे देना। इसको समीकरण क्या आ गई, ए आ गई। समीकरण ए यहाँ पर किसको व्यक्त करती है, समीकरण ए चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आवर्ती में परिवर्तन को व्यक्त करती है। किस में व्यक्त करती है, आवर्ती में परिवर्तन को व्यक्त करती है। यहाँ पर ओमेगा क्या है, आवर्ती है। यहाँ पर ओमेगा क्या है, आवर्ती को व्यक्त करती है, जिससे लाइमर आवर्ती या लाइमर वेग कहते हैं। यहाँ पर लाइमर आवर्ती और लाइमर वेग एक ही चीज़ है, एक आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर लाइमर वेग और लाइमर आवर्ती एक ही चीज़ है। इन दोनों चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों चीज़ में आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो एंगुलर वेलोसिटी और एक एंगुलर मतलब एक रेखीय वेग और एक रेखीय आवर्ती, एक ही चीज़ होती है। दोनों को ओमेगा से ही व्यक्त कर सकते हैं या वी से व्यक्त कर सकते हैं। तो वेलोसिटी अगर हम संख्या की बात करें, किसकी बात करें, तो वेलोसिटी तो होगी
अगर हम दिशा की बात करें तो वेलोसिटी को व्यक्त करती है। अगर हम संख्या की बात करते हैं तो किसको व्यक्त करती है? आवर्ती को व्यक्त करती है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ पर लाइमर आवर्ती और लाइमर वेग एक ही चीज है। वह नहीं लगाना यहाँ पर, इस वह को आप हटाओ, ऑब्लिक लगा दो। यहाँ पर क्या लगा दो? ऑब्लिक। ऑब्लिक लगा दो ऐसे। यहां तक आपको किसी लाइमर आवर्ती या लाइमर वेग दोनों एक ही चीज है। तो समीकरण ए चुंबकीय क्षेत्र, समीकरण ए चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आवर्ती में परिवर्तन को व्यक्त करती है। आवर्ती में परिवर्तन को व्यक्त करती है। अब देखो, इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है। कई बार एक नंबर की परिभाषा आ जाती है यहाँ पर। कई बार आपको क्या पूछ ली जाती है? एक नंबर की परिभाषा पूछ ली जाती है, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, देखो लॉरेंज बल क्या होता है? अगर कोई क्या चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो गतिशील अवस्था में, किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस चार्ज पर कुल बल क्या लगेगा? एक बल तो लगेगा, कौन सा? विद्युत बल। एक लगेगा चुंबकीय बल। इन दोनों बलों का योग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? लॉरेंज बल कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉरेंज बल। पुनः मेरी बात ध्यान से समझना, हमारे पास क्या कोई चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। तो गतिशील अवस्था में होने के कारण ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस पर टोटल जो बल लगेगा वो विद्युत बल भी लगेगा और चुंबकीय बल भी लगेगा। मतलब इस पर विद्युत बल भी लग रहा है और चुंबकीय बल लग रहा है। तो दोनों का क्या करते हैं? योग कर दें। दोनों का योग कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉरेंज बल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लॉरेंज बल आ जाएगा। तो देखो परिभाषा लिखो इसकी। जब कोई आवेश जब कोई जब कोई जब कोई आवेश जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करे, करे चुंबकीय क्षेत्र तो आवेश पर कार्यरत कुल बल, तो आवेश पर कार्यरत कुल बल कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज बल कहलाता है। तो देखो दो बल कार्य करेंगे इस पर। पहला कौन सा करेगा? विद्युत बल। क्या होता है विद्युत बल? एफ ई।
इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, क्यों ए वेक्टर होता है। दूसरा, चुंबकीय बल, क्या होता है चुंबकीय बल, अभी पढ़ा है आपने। एफ वी वेक्टर बराबर क्यों कोष्टक वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये होता है। टोटल बल बात करें, किसकी बात करें, टोटल बल, तो दोनों का योग कर देंगे तो क्या कहलाता है, लोरेंज बल कहलाता है। एल का मतलब लोरेंज, एल का मतलब यहाँ पर क्या है, लोरेंज है। ये विद्युत बल है, ये चुंबकीय बल है, दोनों का रख दो पुटमान। समीकरण ए दे देना इसको। समीकरण ए लॉरेंट बल को व्यक्त करती है। समीकरण ए लॉरेंट्स बल को व्यक्त करती है। यह आपका चैप्टर कंप्लीट है, यह आपका चैप्टर क्या है, कंप्लीट है।